हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थर्ड वीडियो को लेकर के। मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस उसका अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने परमुटेशन का मीनिंग, उससे कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किया था, है ना। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, है ना, कॉम्बिनेशन। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें आप कॉम्बिनेशन का, तो कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स मीन सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब कॉम्बिनेशन में वे ऑफ सिलेक्शन की बात की जाती है। इन सिलेक्शन ऑफ थिंग्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स हैज नो इंपॉर्टेंस। ठीक है, जब भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन के दौरान ऑर्डर का बात नहीं करते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ भाई? देखिए, आपको परमुटेशन में पता था, बताए थे कि अगर ए बी सी है और कोई दो लेटर को अरेंज करना है, मतलब पिक करना है, तो व्हाट आर द परमुटेशंस, है ना। तो कितने वे में अरेंज होंगे? वो क्या था? ए बी था, बी ए था, ए सी था, सी ए था, बी सी था, सी बी था। ये टोटल 6 परमुटेशन बने थे। कब? जब ये 3 लेटर थे तब, है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या कहता है? हमारे पास अगर ए बी सी है एंड अगर कोई दो लेटर सेलेक्ट करे तो वे ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? ए बी होगा, बी सी होगा, सी ए होगा। मात्र 3 होगा। ठीक है, यहां पे ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए बी बोलिए या फिर बी ए बोलिए, वो दोनों एक ही है। ठीक है, लेकिन परमुटेशन में ए बी बी ए दोनों अलग था, ए सी सी ए अलग था, बी सी सी बी अलग था। यहां पर कॉम्बिनेशन में क्या है? हम लोग सिंपली सिलेक्शन करते हैं, उसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का एक बहुत अच्छा बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग फिलहाल बात करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, देखिए कॉम्बिनेशन में क्या है, मान लीजिए एन हमारा टोटल नंबर है ना, और आर क्या है? कितने सेलेक्ट, उस नंबर में से कितने को पिक कर रहे हैं और वे ऑफ सिलेक्शन जानना चाहते हैं। जैसे 10 लड़के हैं और अगर हम लोग उसमें से 3 लड़का को उठाए, मतलब पिक कर लिया, ठीक है, तो वे ऑफ सिलेक्शन कितना होगा? कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, वो क्या होगा? 10 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्या फॉर्मूला रखिए? एन का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आपको ऑलरेडी फैक्टोरियल के बारे में बता चुके हैं। अगर किसी का फैक्टोरियल लिखना हो, जैसे एन का फैक्टोरियल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं, अगर इसको एक एग्जांपल समझ रहे हैं ना, तो क्या हो गया? 10 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल हो गया फैक्टोरियल। क्या बचा? 10 इंटू 9 इंटू 8 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो 3 से काटे 3 3 9, 2 से काटे 4। क्लियर। तो क्या हो गया? 10 इंटू 12, 4 3 12, दैट इज 120। ठीक है, तो अगर 10 बच्चे हैं और 3 स्टूडेंट को उसमें से पिक करना है, तो टोटल वे ऑफ सिलेक्शन क्या हो सकता है? 120 होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एनसीआर का यही हमारा है फॉर्मूला। इसी पे आपका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज कर सकता हूं। देखिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, है ना। अब है क्या? जो एनसीआर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है दिया हुआ? एनसीएन अगर है तो एनसीएन क्या हो जाएगा? 1 होगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है? एनसीएन अगर है तो उसका क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे? देखिए एन का फैक्टोरियल बाय एन सी एन, तो एन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन का फैक्टोरियल। आर के जगह एन है बस। ठीक है, जहां जहां आर है वहां वहां एन पुट कर दीजिए, है ना। क्या होगा? एन का फैक्टोरियल बाय नीचे एन का फैक्टोरियल और इधर 0 का फैक्टोरियल। जैसा कि आपको पता है 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो बचा एन का फैक्टोरियल डिवाइड एन का फैक्टोरियल, तो कट करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। तो जब भी हमें पुट करना हो एनसीएन अगर है
मतलब जो नंबर है वही n है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर सकता हूं, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास है दूसरा नंबर NC0। इसका क्या होगा, n का फैक्टोरियल बाय, याद रखना है NC0 है तो वो भी हमारा 1 आएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको, क्लियर। तो r के जगह पे 0 का फैक्टोरियल, n माइनस 0 का फैक्टोरियल, क्या बचेगा, n का फैक्टोरियल बाय 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, n माइनस 0, n का फैक्टोरियल बचा, कटेगा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आपको याद रख लेना है कि NCN 1 होगा, NC0 ये भी 1 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है हमारे पास एक और यहाँ प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, अगर NCR है उसको हम लोग NCN माइनस R भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको अलग से हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्या बोला है, NCR इक्वल होगा किसके, NCN माइनस R के। कैसे, LHS में क्या है जी, LHS में हमारे पास है NCR, तो इसको लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल लिख सकते हैं बिल्कुल हम लोग। क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, अलग करके इधर इधर लिख दिए, क्या होगा, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस r का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्या सीधी सी बात है, हम लोग क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ पे देखो n जो लिखे हैं, है ना, n माइनस r का, है ना, n अंदर चला जाएगा माइनस, तो माइनस n कट जाएगा, माइनस प्लस r का फैक्टोरियल ही बचेगा ना। तो चूंकि r का फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं ना जी, n माइनस r का फैक्टोरियल, एक ही चीज है दोनों, क्योंकि n कैंसिल हो जाता है, माइनस से कैंसिल, सिर्फ r बचता है। ठीक है, तो r की जगह लिख सकते हैं वैसा, क्लियर है। अब देखिए क्या है हमारा, कहता है तो क्या इसको लिख सकते हैं, देखिए अब थोड़ा सा हम यहां समझिए, ये आगे LHS में। अब अगर RHS की बात करें, RHS में क्या है, NCN माइनस R, इसका क्या होगा फॉर्मूला का अकॉर्डिंगली, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल होगा। देखिए तो सेम है, LHS इक्वल RHS आया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, कि अगर NCR है इट विल बी इक्वल टू NCN माइनस R। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है अगर NCX इक्वल है NCY के, इसका मतलब है x बराबर y होगा वहां पे। ठीक है, सिंपल सी बात है ना ये, अगर n दोनों बराबर है, CX है नीचे y है, इसका मतलब x बराबर y है। ऐसे केस में x प्लस y जो होगा, अगर x और y को जोड़ दें, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। ये भी प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़ा काम आएगा ये चीजें। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है कहता है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल होगा n प्लस 1 CR। ठीक है, क्या ये भी एक प्रॉपर्टी है, राइट, हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं इसको भी। LHS में क्या है जी, LHS में हमारे पास है NCR प्लस NCR माइनस 1, दैट इज n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, राइट, प्लस n का फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्या हो जाएगा आगे, n का फैक्टोरियल बाय, देखिए तो यहां पे r का फैक्टोरियल है तो इसको लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, सक्सेसिवली घटाते चले जाए, है ना, तो घटा के छोड़ दिए हैं, इधर क्या है n माइनस r का फैक्टोरियल, राइट, प्लस यहां क्या है
n का फैक्टोरियल बाय r माइनस 1, और उधर हम लोग लिख सकते हैं, इसको घटाते चले जाए क्या होगा, n माइनस आर है तो इसको भी n माइनस आर प्लस 1, फिर अगर एक घटाएंगे तो क्या होगा n माइनस आर, एक घट गया तो 1 खत्म हो गया, फैक्टोरियल यहाँ तक छोड़ सकते हैं, मतलब इसका सक्सेसिवली नीचे डिक्रीज करते ही चले गए तो हमारा ये आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखिए दोनों में नीचे देखो तो अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए यहाँ पर, ठीक है, तो हम दोनों में देखिए, यहाँ पे दोनों में ना n का फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हैं, देखो तो n का फैक्टोरियल, और नीचे जो है क्या बचेगा 1 बाय आर इंटू आर माइनस 1 n माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस 1 बाय आर माइनस 1 n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर का फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, या अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल इंटू, नीचे देखिए तो अगर एलसीएम ले ले दोनों में तो इसमें r है, यहाँ r नहीं है तो r आएगा, इसमें ये है, इसमें भी ये है, इसमें ये है, इसमें भी ये है। ठीक है, तो क्या होगा r, इसका हम लोग डायरेक्टली में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अगर हम लोग मैं देख के डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, r इंटू आर माइनस 1, आर माइनस 1 का ये फैक्टोरियल है, राइट, ये आर माइनस 1 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे छूट गया था, ये आप लोग लिख लेना, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल है, राइट। ठीक है, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और क्या है n माइनस आर प्लस 1 हो गया, और इधर n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें r है, r माइनस 1 है, n माइनस आर है, तो क्या नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ऊपर हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1। अब इसमें अगर देखा जाए तो क्या है, r नहीं है तो प्लस में यहाँ r गया, बाकी n माइनस 1 है, n माइनस आर प्लस 1 है, n माइनस आर है, क्लियर। तो r r यहाँ से कैंसिल हो गया, r और r यहाँ पे क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, n का फैक्टोरियल, आपका n का फैक्टोरियल है, ठीक है, और इनटू में क्या है आपका, हमारा इनटू में है हमारे पास आर आर कैंसिल हो गया तो n प्लस 1 बचेगा, n प्लस 1, राइट। नीचे क्या बचा आपके पास, हमारे पास नीचे है r का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और n माइनस आर प्लस 1 है, और एक हमारे पास है n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से क्या होगा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अच्छा यहाँ पे ये फैक्टोरियल नहीं है, देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो r का फैक्टोरियल क्या होता है, r का फैक्टर होता है r इंटू आर माइनस 1 डॉट फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ऐसा। तो देखो इन दोनों के जगह पे हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल n प्लस 1 डिवाइड में क्या लिखेंगे r का फैक्टोरियल। ठीक है, हो गया, इनके जगह पे, इसके जगह पे r का फैक्टोरियल लिख दिए। अब एक चीज देखिए, n माइनस आर प्लस 1 का अगर फैक्टोरियल हो तो इसका क्या मतलब है, n माइनस आर प्लस 1 फिर n माइनस आर, 1 घट गया तो इतना फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो मतलब ये वाला वही चीज है ना, तो उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर है, देखिए होगा इतना। तो अब हमारे पास क्या आ गया, n का फैक्टोरियल है ना, अगर हम लोग इसको लिखें इस प्रकार से n प्लस 1, n प्लस 1, उसमें एक घटा दे तो n, ठीक है, n का फैक्टोरियल साथ में लिख सकते हैं ऐसा। देखिए तो देखिए n प्लस 1, मान लीजिए n प्लस 1 का फैक्टोरियल होता तो क्या लिखा था
n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल, एक घटता चला गया, तो इसके जगह पर पूरा का पूरा हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं, हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n प्लस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको इस अरेंज करके लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, है ना। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग इस प्रकार से, और नीचे में क्या रहेगा, नीचे आपका है हमारा वही r का फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा देखिए तो, n प्लस 1 इंटू एन का फैक्टोरियल, मतलब n प्लस 1 का फैक्टोरियल है वो, चूंकि n प्लस 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, n प्लस 1 इंटू एन का फैक्टोरियल, तो उसके जगह पे ये लिख सकते हैं ना हम लोग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे में देखिए क्या होगा, यहाँ पे r का फैक्टोरियल है और क्या है n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस आर होता है ना, r के जगह पे यहाँ पे क्या है, सिंपल सा है n प्लस आर, मतलब इसको उल्टा करके लिख दीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए तो n प्लस 1 माइनस आर। ठीक है, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r, चूंकि n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r का फैक्टोरियल, क्या वही है। और क्या प्रूफ हमको यही करना था क्या, देखिए तो यही तो प्रूफ करना था, NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर NCR n प्लस 1 CR, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, जो कि हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो कृपया करें कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर, तो चलिए आज कहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।